Welcome to Infinity IQ Plus. स्टूडेंट्स वेलकम बैक वेलकम टू इन्फिनिटी IQ प्लस। लास्ट लेक्चर में जो लेक्चर 2 था हमारा सॉल्यूशन का, उसमें मैंने आपको पढ़ाया था मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। टोटल 7 मेथड्स हैं हमारे CBSE एनसीईआरटी सिलेबस में, जिसमें पहला मेथड था मास परसेंटेज, दूसरा था वॉल्यूम परसेंटेज, थर्ड था मास वॉल्यूम परसेंटेज, फिर मैंने कराया था पार्ट्स पर मिलियन। आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, मोलैलिटी। सॉल्यूशन चैप्टर का बैक एक्सरसाइज देखो या एग्जांपल इंटेक्स, सबसे ज्यादा जो न्यूमेरिकल्स हैं वो मोलैरिटी, मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन पे हैं, डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। अब देखो इनडायरेक्टली मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि चैप्टर में आगे आप पढ़ोगे हेनरी लॉ, राउल्ट्स लॉ, यहाँ आपको मोल फ्रैक्शन यूज करना पड़ेगा। आगे जब हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में जाएंगे, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट या ऑस्मोटिक प्रेशर, तो वहां आपका मोल फ्रैक्शन भी यूज होगा, मोलैलिटी और मोलैरिटी। मतलब सोल्यूशन उन बच्चों का वीक हो जाता है जिन्होंने बेसिक में इन 3 टॉपिक की प्रैक्टिस नहीं किया। तो आज का वीडियो लेक्चर आपको लास्ट तक देखना है। इसके बेसिस पे पूरा सोल्यूशन चैप्टर समझना आपके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि थ्रू आउट आप देखो तो डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली सबसे ज्यादा यूज कौन से मेथड्स का है? मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी एंड मोलैलिटी, राइट? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मोल फ्रैक्शन, बाइनरी सॉल्यूशन कौन से होते हैं मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। वैसे सॉल्यूशन जिसमें दो कंपोनेंट होंगे उन्हें आप क्या बोलोगे? बाइनरी सॉल्यूशन। और बाइनरी सॉल्यूशन की मोल फ्रैक्शन हम कैसे फाइंड करेंगे? मोल फ्रैक्शन की जो सिंबल है वो है काई। ये काई मतलब इसे एक्स मत समझना, वैसे कर्व लाइन है और ये स्ट्रेट काई। किसी बाइनरी सॉल्यूशन में कितने कंपोनेंट होंगे? एक होगा सॉल्वेंट और दूसरा होगा सॉल्यूट। और यदि मैंने लेट कर लिया कि सॉल्वेंट इज कंपोनेंट ए एंड सॉल्यूट इज कंपोनेंट बी, तो दोनों के आप नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड करोगे? नंबर ऑफ मोल्स फाइंड होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास से, तो ये होगा Na and Nb। therefore total number of moles is equal to Na plus Nb। नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे फाइंड करते हैं? गिवन मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास इन ग्राम पर मोल। तो नंबर ऑफ मोल्स दोनों के आपने फाइंड कर लिया। मोल फ्रैक्शन को हम कैसे शो करेंगे? मोल फ्रैक्शन काई ए काई बी। यदि सबसे पहले क्वेश्चन हम इस पे आते हैं कि व्हाट इज मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। मतलब जिस कंपोनेंट की आप मोल फ्रैक्शन फाइंड कर रहे हो, राइट? जैसे देखो काई हमें फाइंड करना है, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे? Na प्लस Nb। सिमिलरली आप काई बी कैसे फाइंड करोगे? Nb अपॉन Na प्लस Nb। एक क्वेश्चन आता है कि व्हाई मोल फ्रैक्शन इज यूनिटलेस, क्योंकि ये मोल और मोल का रेशियो होता है। मोल और मोल कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इन दोनों को ऐड करके देखो, काई ए प्लस काई बी Na अपॉन Na प्लस Nb, Nb अपॉन Na प्लस Nb। एलसीएम लेने के बाद क्या आ जाएगा? न्यूमरेटर में भी Na प्लस Nb और डिनोमिनेटर में भी Na प्लस Nb। अब ये दोनों कैंसिल आउट होंगे एंड रिजल्ट विल बी 1। अब इससे बेनिफिट क्या है? देखो जैसे दोनों का सम आ गया यूनिटी, यदि बाइनरी सॉल्यूशन है। दो से ज्यादा कंपोनेंट भी होते, मान लो किसी सॉल्यूशन में 3 कंपोनेंट हैं, 4 कंपोनेंट है या उससे भी ज्यादा कंपोनेंट है, तो मल्टी कंपोनेंट हम 3 को ही मान के चलते हैं कि तीसरा कंपोनेंट भी होता है, तो हम काई कैसे फाइंड करते हैं? Na अपॉन Na प्लस Nb प्लस Nc। काई भी कैसे फाइंड करोगे? Nb अपॉन Na प्लस Nb प्लस Nc। और काई सी कैसे फाइंड करोगे? Nc अपॉन टोटल। और उस केस में काई ए प्लस काई बी प्लस काई सी तीनों का सम यूनिटी होगा। 4 कंपोनेंट होंगे तो चारों के मोल फ्रैक्शन का सम क्या हो जाएगा? यूनिटी। मतलब जितने भी कंपोनेंट हो, यदि हम इन जनरल लेके चलते हैं, इन जनरल काई वन प्लस काई टू प्लस काई थ्री प्लस काई एन, टोटल सम इज यूनिटी। मोल फ्रैक्शन को डिफाइन मैंने ऐसे कैसे कराया? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। मल्टी कंपोनेंट हो तो सबका सम यूनिटी होगा। बाइनरी सॉल्यूशन में है तो काई ए प्लस काई बी 1 होगा।
इससे बेनिफिट क्या है कि आपने पहला मोल फ्रैक्शन फाइंड कर लिया और दूसरा मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है, तो 1 माइनस फर्स्ट आंसर कर लो। जैसे हम मास परसेंटेज में करते थे कि पहला आंसर फाइंड कर लिया और दूसरा फाइंड करना है, तो 100 से आप माइनस करते थे। तो ये है मोल फ्रैक्शन, इसके न्यूमेरिकल्स हम कंबाइंड मोलैरिटी मोलैलिटी मोल फ्रैक्शन के एक साथ करेंगे। फिर आप एनसीईआरटी प्रैक्टिस करोगे और कमेंट में डाउट पूछोगे, राइट। नेक्स्ट पे आते हैं, और मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट क्यों नहीं है? क्योंकि ये मोल और मोल का रेशियो होगा। नेक्स्ट मेथड ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है मोलैरिटी और मोलर कॉन्सेंट्रेशन। मोलैरिटी को आप मोलर कॉन्सेंट्रेशन भी बोल सकते हैं। इसकी रिप्रेजेंटेशन हम एम या सी से करते हैं, कैपिटल एम और कैपिटल सी से। देखो, मोल फ्रैक्शन आप कंपोनेंट की फाइंड कर रहे थे, जितने कंपोनेंट होंगे उतने आंसर होंगे, सॉल्यूट सॉल्वेंट सबकी अलग अलग फाइंड करोगे। बट मोलैरिटी और मोलैलिटी हम ओवरऑल सॉल्यूशन की फाइंड करते हैं। और इसे डिफाइन कैसे ही किया जाता है कि इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। और इसकी यूनिट भी होगी, इसकी यूनिट क्या है? मोल पर लीटर। आप कैपिटल एम भी लिख सकते हो। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होगा, मोलैरिटी को डिफाइन कैसे करेंगे, इन सब का नॉलेज होना चाहिए। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि मैं जो भी क्लास में यहाँ पढ़ा रहा हूँ लेक्चर में, आप इसको समझ लो। और इसके प्रॉपर नोट्स आपको हमारे वेबसाइट infinityIQ.in के ई नोट बुक सेक्शन में पूरा ही डिटेल वे में मिल जाएगा। मोलैरिटी इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और कभी कभी क्या होता है, जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है वो लीटर में नहीं हो, मिलीलीटर में होगा, तब क्या करोगे आप? उस केस में एक ऑप्शन है आपके पास, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर इनटू क्या कर देना है, 1000, सिंस 1000 ml इक्वल 1 लीटर। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मोलैरिटी। देखो, चार्ल्स लॉ में क्या पढ़ाया जाता है कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। यदि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की हम बात करें, तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, टेम्परेचर के। एंड मोलैरिटी एंड वॉल्यूम में क्या है रिलेशनशिप, मोलैरिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो इसकी मीनिंग क्या है कि यदि हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विल आल्सो गेट इंक्रीज, और इससे मोलैरिटी क्या होगी, डिक्रीज, क्योंकि वॉल्यूम और मोलैरिटी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यदि क्वेश्चन आया कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन में कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि मोल फ्रैक्शन के फॉर्मूले में सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स हैं, और नंबर ऑफ मोल्स पे टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होगा। बट इस फॉर्मूले में आप देख रहे हो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी है, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इफेक्टेड होगा बाय द चेंज इन टेम्परेचर। इफ वी इंक्रीज टेम्परेचर, टेम्परेचर आपने इंक्रीज किया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आल्सो गेट इंक्रीज्ड एंड मोलैरिटी डिक्रीजेस, क्योंकि वॉल्यूम टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वॉल्यूम मोलैरिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है। दूसरा आपसे पूछेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय 1m solution, 1 capital M solution, also called 1 molar solution, 1m solution, 2m solution, 0.1m solution, 10m solution, कुछ भी पूछेंगे। देखो आंसर कैसे करना है। यदि यहाँ 1m लिखा हुआ है तो आप इसको कैसे रिस्पॉन्ड करोगे, इट मीन्स 1 मोल ऑफ solute present in 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ये 1 लीटर को आप फिक्स कर दो। यदि आपसे किसी ने पूछा कि व्हाट इज 0.1 m सॉल्यूशन, तो फिर क्या बोलोगे, 0.1 मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर। व्हाट इज 2m सॉल्यूशन, तो 2 मोल इन 1 लीटर। व्हाट इज 10m सॉल्यूशन, 10 मोल इन 1 लीटर। ये 1 लीटर फिक्स रहेगा, और जितने भी मोलर होंगे उतने मोल सॉल्यूट के होंगे, राइट। कुछ क्वेश्चन आपको मोलैरिटी इक्वेशन के भी मिलेंगे, अभी हम इसको थ्योरेटिकली डिस्कस कर रहे हैं। लेक्चर के एंड में हम इस पे न्यूमेरिकल भी करेंगे, कंबाइंड ऑन मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। एक इक्वेशन आप याद कर लेना अकॉर्डिंग टू मोलैरिटी इक्वेशन, इसका भी काफी यूज होता है। मोलैरिटी इक्वेशन, मोलैरिटी इक्वेशन क्या है, m1v1 equal m2v2, where m1 and m2 are molarities of a solution
at different volumes V1 and V2 respectively. देखो ये फॉर्मूला हमें कब और कैसे यूज करना है। मान लो किसी वॉल्यूम पे कि 500 ml पे सॉल्यूशन की मोलैरिटी है 2m, तो 600 ml पे क्या होगा, 700 पे क्या होगा। वैसे इसमें आपको ध्यान रखना है कि वॉल्यूम ml में या लीटर में हो। किसी भी पर्टिकुलर वॉल्यूम पे एक मोलैरिटी गिवन है और दूसरे वॉल्यूम पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो वी हैव टू अप्लाई m1 v1 equal m2 v2 where m1 and m2 are molarities of a solution at different volume v1 and v2। मतलब v1 वॉल्यूम पे मोलैरिटी है m1, v2 पे क्या है m2। इस पे भी न्यूमेरिकल्स हमारे एनसीईआरटी में और कॉम्पिटिटिव न्यूमेरिकल्स पे इस पे आते हैं। तो टेम्परेचर का इफेक्ट मोल फ्रैक्शन पे नहीं होगा, मोलैरिटी पे होगा। मोलैरिटी एक यूनिट वाली क्वांटिटी है मोल पर लीटर, जबकि मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं है। कंपैरिजन भी करते रहो, टेम्परेचर का इफेक्ट भी पढ़ना है, 1m 2m की मीनिंग भी पढ़ना है। सभी थ्योरी को समझने के बाद हम एट द एंड कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे आज, राइट। अब देखो कॉन्सेंट्रेशन में जो लास्ट मेथड हमें पढ़ना है वो है मोलैलिटी, आल्सो कॉल्ड मोलल कॉन्सेंट्रेशन। मोलैलिटी पे भी टेम्परेचर का इफेक्ट पढ़ेंगे। इसकी यूनिट होगी मोल पर केजी, या फिर आप इसे स्मॉल m भी लिख सकते हो। तो इसमें क्यों ये मोल पर केजी आया, ये कैसे समझ आएगा जब हम इसे डिफाइन करेंगे और इसका फॉर्मूला लिखेंगे। मोलैलिटी है क्या, तो इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। और डिफाइन के अकॉर्डिंग ही इसमें जो फॉर्मूला बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा कि मोलैलिटी इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जो कि आप गिवन मास अपॉन मोलर मास से फाइंड करोगे, अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। और मान लो वो केजी पे नहीं है, ग्राम में है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम इनटू 1000। रीजन क्या है यहाँ पे, क्या दोगे, क्यों ऐसा मैंने इनटू 1000 किया, सिंपल रीजन है, सिंस 1000 ग्राम इक्वल 1 किलोग्राम। अब फिर से उस क्वेश्चन पे आते हैं कि मोलैरिटी पे आपने टेम्परेचर का इफेक्ट समझ लिया, बट क्या मोलैलिटी पे भी टेम्परेचर का इफेक्ट होगा। यहाँ है वेट ऑफ सॉल्वेंट। सिंपल क्वेश्चन है कि क्या वेट या मास ऑफ सॉल्वेंट टेम्परेचर से इफेक्टेड होगा, चेंज होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। क्योंकि मास अनइफेक्टेड है तो इस पे टेम्परेचर का इफेक्ट भी नहीं होगा। यदि क्वेश्चन आया कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मोलैलिटी, तो हम लिखेंगे देयर इज नो इफेक्ट ऑफ change in temperature on molality of a solution as, इसका रीजन क्या लिखना है, टेम्परेचर चेंज, जब आप टेम्परेचर चेंज करोगे does not affect the mass of solvent। क्योंकि टेम्परेचर चेंज करने पे वॉल्यूम इफेक्टेड हो रहा था, इट मींस कि मोलैलिटी पे टेम्परेचर का इफेक्ट जरूर होगा, बट मोलैलिटी पे क्यों नहीं होगा, क्योंकि मास ऑफ सॉल्वेंट पे कोई इफेक्ट नहीं होता टेम्परेचर का। नो इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर ऑन मोलैलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन एज टेम्परेचर चेंज डज नॉट इफेक्ट द मास ऑफ सॉल्वेंट। तो टेम्परेचर का इफेक्ट मोल फ्रैक्शन पे भी नहीं हुआ, मोलैलिटी पे भी नहीं हुआ, बट मोलैलिटी पे होगा डेफिनेटली। ये क्वेश्चन भी है एक इंपॉर्टेंट। प्लस आपसे जैसे मैंने पूछा था अभी मोलैरिटी के टाइम पे कि वन कैपिटल एम की मीनिंग बताओ। वन कैपिटल एम इज वन मोलर। और अब हम डिस्कस करें व्हाट डू यू मीन बाय वन स्मॉल एम। इसे बोलेंगे हम वन मोलर सॉल्यूशन। वहाँ सिंपल है, वन मोलर हो या टू मोलर हो या 0.1 हो या 10 हो या कुछ भी हो, रिस्पॉन्ड कैसे करना है, इट मीन्स 1 मोल ऑफ solute present in 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट वाटर भी हो सकता है, कोई और भी हो सकता है। अब इस 1m को यदि आपने 2m 3m कर दिया, तो फिर आप मोल ऑफ सॉल्यूट, यहाँ 1m था 1 मोलर, तो 1 मोल इन 1 kg। 2m होगा तो आप क्या चेंज करोगे, ध्यान देना, 2 मोल इन 1 kg। 3m होगा 3 मोल इन 1 kg। 10m होगा 10 मोल इन 1 kg। 0.1m होगा 0.1 मोल इन 1 kg। मतलब ये डिफाइन ही 1 केजी पे होता है, वेट ऑफ सॉल्वेंट पर केजी पे, और इसकी यूनिट क्या है, मोल पर केजी।
तो मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी और मोलैलिटी, इसके हमने फॉर्मुलेशन कर लिया, इस पे टेम्परेचर का इफेक्ट डिस्कस कर लिया, मोलैरिटी इक्वेशन मैंने बताया, वन कैपिटल एम और वन स्मॉल एम की। कई बार टीचर आपसे पूछेंगे कि मोलैरिटी और मोलैलिटी में कौन ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, विच वन इज मोर कॉन्सेंट्रेटेड बिटवीन वन कैपिटल एम एंड वन स्मॉल एम। मोलैरिटी और मोलैलिटी, ये जो मैंने पहला टर्म लिखा ये मोलैरिटी है और ये दूसरा वाला क्या है, मोलैलिटी। दोनों की मीनिंग क्लियर है क्योंकि किसी वीडियो लेक्चर में मैंने ये कवर किया है कि वन मोलर की मीनिंग क्या है, वन मोल ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। वन मोलर की मीनिंग क्या है, वन मोल ऑफ सोल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। दोनों में ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड कौन है, तो इसका आंसर होगा वन मोलर। अब देखो क्यों, वाई वन मोलर इज मोर कॉन्सेंट्रेटेड देन वन मोलर। जो मोलैरिटी है उसमें क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो 1 लीटर के अंदर ही सोल्यूट भी है, सॉल्वेंट भी है। तो जब उसके सॉल्वेंट को आप मास में कन्वर्ट करोगे तो वो 1 kg से कम आएगा और इसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी। जबकि मोलर में क्या होता है, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट फिक्स्ड है, उसके अंदर आपने 1 मोल ऑफ सोल्यूट ऐड किया, मतलब यहाँ सॉल्वेंट की मास ज्यादा है जो डिनोमिनेटर में होता है। तो दोनों को कंपेयर करोगे तो एज कंपेयर टू मोलैलिटी, ये जो मोलैरिटी है इसमें सॉल्वेंट का मास कम होगा क्योंकि 1 लीटर के अंदर सोल्यूट भी है, सॉल्वेंट भी है। तो इसके कारण जब आप मास ऑफ सॉल्वेंट फाइंड करोगे तो वो 1 kg से कम होने के कारण इसकी कॉन्सेंट्रेशन हाइयर हो जाएगी, राइट। तो जब भी पूछा जाए कि विच वन इज मोर कॉन्सेंट्रेटेड बिटवीन वन मोलर एंड वन मोलर, आंसर क्या करोगे, वन मोलैरिटी। वन मोलर इज मोर कॉन्सेंट्रेटेड देन वन मोलर। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टेम्परेचर का इफेक्ट भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम कुछ ऐसा न्यूमेरिकल करते हैं कि आपका पूरा पोर्शन ही रिवाइज हो जाए। देखो एक सिंपल सा क्वेश्चन होगा, आप ध्यान देना। डिटरमाइन, इस क्वेश्चन से आपका पूरा सेक्शन ही रिवाइज हो जाएगा। मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी एंड मोलैरिटी of an aqueous Ki 20% mass by mass solution having density of 1.202 ग्राम पर ml। और आजकल देखोगे न्यूमेरिकल्स में मासेस भी गिवन होता है। सोल्यूट के अंदर पोटेशियम है, पोटेशियम की मास है 39 और आयोडीन की है 127। हालांकि मैं सजेस्ट करूंगा कि एनसीईआरटी में जो भी न्यूमेरिकल है उसके अंदर कोई भी एलिमेंट्स आ रहे हैं तो उनकी मासेस आप लर्न कर लो। कई बार क्या होता है एक मास लर्न नहीं है और वो गिवन भी नहीं है तो उसके कारण ही आपका न्यूमेरिकल रह जाता है, आप नहीं कर पाते हो। तो मास की भी प्रैक्टिस आप कर लेना क्योंकि एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल रिपीट होते हैं एग्जामिनेशन में। अब देखो इस क्वेश्चन से क्या क्या सीखने को मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन आप सबसे कि एक्वस की क्या मीनिंग है बताओ। एक्वस सॉल्यूशन जहां भी लिखा होता है वहां वाटर क्या होगा, सॉल्वेंट। इट मींस कि इस सॉल्यूशन में आप देखोगे एक्वस लिखा है मतलब क्या होगा, वाटर सॉल्वेंट, और किया ही क्या है, सॉल्यूट। तो सबसे पहले हम डिकोड करेंगे 20% वेट बाई वेट या 20% मास बाई मास को। पूरा सॉल्यूशन ध्यान से देखना है, कोई भी डाउट है आप कमेंट में पूछ सकते हो। लेट कर लेते हैं, यहाँ 20% मास बाई मास के आई है तो हम लेट कर लेते हैं मास ऑफ के आई 20 ग्राम, क्योंकि 20% था। ये हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूट। मास ऑफ वाटर, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन है तो वाटर ही सॉल्वेंट होगा, ये हो गया 80 ग्राम सॉल्वेंट, और दोनों का सम कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अब कुछ और मैं हिंट करता हूँ, मान लो आप जो होमवर्क करोगे एनसीईआरटी से या कहीं से भी, यहाँ 20% नहीं 10% होगा। तो 10% को क्या लेट करना है कि 10 ग्राम सॉल्यूट 90 ग्राम सॉल्वेंट। यहाँ 25% होगा तो 25 ग्राम सॉल्यूट 75 ग्राम सॉल्वेंट। यहाँ 40% होगा तो 40-60, मतलब इसके अकॉर्डिंग आपको लेट करना है, टोटल सम 100 होना चाहिए। अब देखो जैसे आप कुछ घर पे सामान, कुछ खाना बनाते हो, कोई व्यंजन बना रहे हो, कोई भी क्यूजीन, तो आप सबसे पहले इंग्रेडिएंट रेडी करते हो। तो हम सबसे पहले ये फाइंड नहीं करेंगे, हम सबसे पहले क्या करें, इस क्वेश्चन से जो भी गिवन इंफॉर्मेशन हमें मिल रहा है वो इंग्रेडिएंट हम यहाँ रेडी करने की कोशिश कर रहे हैं। सेंस डेंसिटी इक्वल मास अपॉन वॉल्यूम।
इससे आप वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे फाइंड करोगे? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? मास अपॉन डेंसिटी। मास है 100 जो कि हमने यहाँ सम करके फाइंड किया, राइट? और डेंसिटी क्या गिवन है क्वेश्चन में? 1.202। ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, ये ml आ जाएगा। देखो अब क्योंकि अब इसमें क्वेश्चन में मोल फ्रैक्शन भी है, मोल फ्रैक्शन के लिए सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के मोल चाहिए, जबकि मोलैरिटी और मोलैलिटी के लिए सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूट के मोल चाहिए, बट हमें दोनों फाइंड करना पड़ेगा। नाउ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Ki, ये फाइंड कैसे होता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास। Ki की गिवन मास क्या है? 20। और मोलर मास कैसे फाइंड करोगे? 39 प्लस 127, तो ये आ जाएगा 20 अपॉन 166, 10 अपॉन 83, 0.12 मोल। सिमिलरली हम फाइंड कर लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। सिमिलरली हम फाइंड कर रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। इसकी गिवन मास क्या है? गिवन मास देखो 80 जो हमने खुद लेट किया था, और मोलर मास क्या है? 2 इंटू 1 प्लस 16, तो 80 अपॉन 18, ये होगा 40/9, और इसे हम क्या लिख लेंगे? 4.44 मोल। 4.44। अब टोटल गिवन इंग्रेडिएंट रेडी है, अब हम आराम से न्यूमेरिकल कर सकते हैं। तो सबसे पहला हम जो डिस्कस करेंगे वो मोल फ्रैक्शन। व्हाट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ Ki? अब देखो आज के लेक्चर में स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि जिस कंपोनेंट की आप मोल फ्रैक्शन फाइंड कर रहे हो उसके जो नंबर ऑफ मोल्स है वो न्यूमरेटर में होंगे 0.12, और टोटल सम कहाँ आ जाएगा? डिनोमिनेटर में 0.12, 4.44, ये आ जाएगा 0.12 अपॉन 4.56, 0.026। इसकी कोई यूनिट नहीं है, राइट? मैंने बताया था कि वाई मोल फ्रैक्शन इज यूनिटलेस, क्योंकि ये मोल और मोल का रेशियो होगा। दूसरा, क्योंकि दोनों का सम यूनिटी है तो वाटर का फाइंड करने के लिए 1 माइनस ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ Ki कर सकते हो। 0.026, 0.974, ये हमारा रिजल्ट आ गया फर्स्ट, राइट? अब हम फाइंड करेंगे इसकी मोलैलिटी, और मोलैलिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होगा, आप ध्यान देना। नेक्स्ट हम फाइंड कर रहे हैं इसका। आज के लेक्चर में मैंने आप लोगों को पढ़ाया मोलैलिटी का फॉर्मूला। मोलैलिटी कैसे फाइंड होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। लेकिन सॉल्वेंट की वेट यहाँ ग्राम में हमने लेट किया था 80 ग्राम, तो इंटू 1000 करना पड़ेगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या है? 0.12 इंटू आप कर लो 1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 80, क्योंकि अभी 20% था तो हमने 80 ग्राम वाटर लेट किया था। देखो पॉइंट आप रिमूव कराओगे, अपॉन में क्या आ जाएगा? 100। 20 से 20 कैंसिल, 10 से 10, 4 से ये 2 टाइम्स और 4 से ये 3 टाइम्स, 3/2 इज 1.5। और मोलैलिटी की यूनिट क्या है? या तो आप लिखोगे मोल पर केजी, या फिर क्या लिखोगे? स्मॉल m। ये हमारा आंसर नंबर सेकंड हो गया। जो डेंसिटी गिवन था क्वेश्चन में वो क्यों गिवन था? क्योंकि वो मोलैरिटी के लिए वॉल्यूम प्रोवाइड करेगा। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप जो यहाँ पे है वो मोलैरिटी। ऐसे क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा। C part, the most important part is how to find molarity of this solution. तो molarity का फॉर्मूला आज मैंने क्या पढ़ाया बताओ? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोलारिटी को कैपिटल M से लिखते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो कि है Ki अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ml में हो तो क्या आ जाएगा? इनटू 1000। नंबर ऑफ मोल्स 0.12, अभी अभी हमने मोलैलिटी में यूज किया, इनटू 1000। और वॉल्यूम जो मैंने स्टार्टिंग में यहाँ फाइंड किया था, एक बार आप देखो, वॉल्यूम क्या है? 100 अपॉन 1.202, ये हम यहाँ पुट कर देंगे। जब आप पुट करोगे 100 अपॉन में 202, 1.202, तो न्यूमरेटर में आ जाएगा। 100 अपॉन 1 पॉइंट, तो ये न्यूमरेटर में आ जाएगा। पॉइंट को रिमूव कराया तो इससे 100, इस पॉइंट को रिमूव कराओगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? 1000। 1000 से 1000 कैंसिल, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ रहा है 14424 डिवाइडेड बाय 12340। तो देयरफॉर मोलैरिटी इक्वल 1.44 मोल पर लीटर और कैपिटल M। ये हमारा थर्ड रिजल्ट।
अब देखो इस एक क्वेश्चन से आपने क्या क्या सीखा कि जब परसेंटेज गिवन होता है तो हम कैसे लेट करते हैं। ये सब फाइंड कर लिया हमने आंसर। जब परसेंटेज गिवन होगा तो हम उसको लेट कैसे करते हैं, सोल्यूट और सॉल्वेंट की मास, वो देख लिया आपने। कि जब भी ऐसा कहीं गिवन हो किसी क्वेश्चन में कि 20% वेट बाय वेट, तो ये कैसे लेट करना है। नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड करना है, गिवन मास अपॉन मोलर मास से। डेंसिटी का यूज करके वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे फाइंड करोगे, देन हमने डिस्कस किया मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी, एंड लास्ट में हमने क्या डिस्कस किया, मोलैरिटी। तो आज का जो हमारा ये लेक्चर था पूरा ही डेडिकेटेड था मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी और मोलैलिटी पे। चैप्टर में आगे आप हेनरी लॉ पढ़ोगे, राउल्ट्स लॉ पढ़ोगे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इन सब में कहीं ना कहीं इनके सपोर्ट से ही आप न्यूमेरिकल कर पाओगे। आई होप कि आपको ये वीडियो लेक्चर समझ आया होगा। प्रैक्टिस आपको सबसे पहले एनसीईआरटी से करना है, फिर आप सपोर्ट मटेरियल गवर्नमेंट का जो आता है उससे प्रैक्टिस कर सकते हो। सीबीएसई के लिए इतना इनफ होता है जनरली। और आपको और ज़्यादा सपोर्ट चाहिए, हमारे वेबसाइट पे आप जाओ, हमारे ई नोट सेक्शन में पीडीएफ लेक्चर इसके अवेलेबल है। हमें सपोर्ट करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हालांकि आप लोग काफ़ी सपोर्ट हमें कर रहे हैं, जिससे हमें और एनर्जी आती है और अच्छे वीडियो बनाने के लिए और जल्दी अपलोड करने की भी एनर्जी आती है। तो आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हेनरी लॉ और सॉल्युबिलिटी के साथ। ओके। Follow and subscribe us for more.